हेलो दोस्तों, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। जय सावरिया सेठ। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सब स्वस्थ मस्त शानदार जानदार होंगे। आज का आपका दिन भी बेहतर ही निकला होगा। तो आइए हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। पहली जो थी क्लास थी उसमें कंप्यूटर के सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की क्लास हमने ली। 2 क्लास में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पूरा किया। देन इसके बाद अब जो टॉपिक है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कैसे होती है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, किसकी सहायता से कार्य करता है, उसके बारे में हम हमारे क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लास में बने रहिए। देखिए, राजस्थान पुलिस भर्ती आखिर कार्य कैसे करती है कंप्यूटर प्रणाली। कंप्यूटर प्रणाली अपने आप में कैसे कार्य करती है बताइए। आप लोग फोन वगैरह तो यूज करते हैं, तो अब आप लोग अपने फोन की कार्य प्रणाली बता दो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने कंप्यूटर की कार्य प्रणाली नहीं पढ़ी, हमें पता नहीं। अब आप हमसे पूछ रहे हो, आप मुझे आपके फोन की कार्य प्रणाली बता दो। क्योंकि फोन की जो कार्य प्रणाली है उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित, रिलेटेड, उसी से संबंधित ही कार्य प्रणाली आपके फोन की भी है। चलिए, आप ये देखिए सामने, इनपुट, प्रोग्रेस, आउटपुट, स्टोरेज। इनपुट, प्रोग्रेस, आउटपुट और स्टोरेज। इसको देखकर आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, आप हैं यूजर। यूजर यूजर द्वारा सिस्टम को निर्देश दिए जाते हैं। यूजर द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। आप यूजर है, आप अपने कंप्यूटर को कमांड देते हैं। कंप्यूटर कमांड देते हैं, आप अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इनपुट कैसे देते हैं? देखिए, आपने कंप्यूटर को कमांड दी, इनपुट दिया, यानी कि आपने कंप्यूटर को सूचना दी, आपने कंप्यूटर को डेटा दिया। जैसे कि सपोज करिए आपके घर का काम चल रहा है या आपका एक रेस्टोरेंट है, क्लियर है? तो आपने अपने लेबर या अपने क्या होते हैं वो वेटर, लेबर है, आपने वेटर को बोला कि जाओ उस टेबल पे कोई कस्टमर आया है, उनको जाके डील करो। या आपने अपने लेबर को बोला कि अब तुम जाओ और प्लास्टर का काम स्टार्ट करो। तो आपने कमांड दी, उसके बाद उस आपने कमांड दी, आपने उसको इनपुट दे दिया, उसने तो आपने इनपुट लिया। बट अब वो दिमाग में सोचेगा कि यार मुझे प्लास्टर करना है, मुझे ये ऑर्डर मिला, मुझे ये काम करना है। तो वो होता है प्रोसेस। तो वो क्या होती है? प्रोसेस। कंप्यूटर को आपने डेटा दिया, प्रोसेस होता है सीपीयू में, क्योंकि सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, सीपीयू ब्रेन होता है। अब आप सोचेंगे आउटपुट। आउटपुट, कंप्यूटर को आपने डेटा दिया, सीपीयू प्रोसेस हुआ, मॉनिटर में आपको दिखाई देता है। क्या होता है? मॉनिटर में आपको दिखाई देता है, या प्रिंट आप निकलवाते हैं तो प्रिंट आउट की मदद से आपको हार्ड कॉपी में शो होता है।
अब वो सोचेंगे कि यार आपने तो ऑर्डर दिया था, वैसे उससे रिलेटेड इसका क्या संबंध है। आपने उसको ऑर्डर दिया, उस पर वो कार्य कर भी तो रहा है, आपको दिख भी तो रहा है, परिणाम वापस मिल भी तो रहा है कि हाँ। अब आपका स्टोरेज यानी कि सेव, संगठित, क्या है संगठित? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। कंप्यूटर कमांड दी, सीपीयू ने प्रोसेस किया, मॉनिटर या प्रिंटर ने, स्पीकर ने, ऑडियो है तो स्पीकर की मदद से आपने सुना, प्रिंटर हार्ड कॉपी निकालनी है तो प्रिंटर की मदद से आपने हार्ड कॉपी देखी, मॉनिटर के रूप में सॉफ्ट कॉपी देखी, और सेव संगठित, स्टोर, स्टोर क्या हुआ आपका, आपका जो डेटा है वो स्टोर हुआ। क्लियर है? अब कैसे होता है? हम्म, अब किन की सहायता से होता है? देखिए, इनपुट आप किसकी सहायता से देंगे, तो पहला बार पढ़ेंगे इनपुट। इनपुट, अब आप एक बार बताइए कि इन मतलब क्या होता है? इन मतलब अंदर आना। जैसे कि आपके पास कोई मिलने आया तो आप क्या बोलते हैं? कम इन। क्लियर? अंदर आना। और आउट मतलब बाहर जाना। बोलते ना गेट आउट, गेट आउट मतलब कमरे से बाहर निकल जाओ, गेट के बाहर निकल जाओ। खैर वही पॉइंट आउट। इन, क्लियर है? इनपुट अंदर आना। अब जो इनपुट है, इनपुट डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर को इनपुट प्रदान किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या है? देखिए, इनपुट डिवाइस जो होती है उससे कंप्यूटर में डेटा जाता है, ये वाली बात तो क्लियर है, अब ये बात तो मानते हैं। बट कौन सी डिवाइस से जाता है? जरूरी है कि उनसे जाए, किसी और डिवाइस से नहीं जाता है क्या? तो सब मेरी बात सुनिए, आप बाइक चलाते हैं, टायर में हवा डलवाते हैं कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल टैंक में एयर फिल कराते हैं? टायर में हवा डलवाते हैं। पेट्रोल टैंक होता है उसमें पेट्रोल ही डलवाते हैं, डीजल तो नहीं डलवाते हैं। तो इनपुट डिवाइस की सहायता से ही कंप्यूटर में इनपुट जाएगा, आउटपुट या किसी और की सहायता से नहीं जाएगा। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? पहले आपने एक नाम सुना है, कीबोर्ड। कीबोर्ड जिसमें 108 से 120 तक बटन होते हैं। आपने देखा होगा कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं। कीबोर्ड में 108 से 120 प्रकार के बटन होते हैं। और दूसरी बात, 5 प्रकार की कीज होती हैं। कीबोर्ड में क्या है कि 5 प्रकार की कीज होती है। अब आप सोचेंगे कौन सी 5 प्रकार की? पहला जो टाइपिंग करने के लिए उपयोग में लेते हो, A to Z, इसको बोला जाता है अल्फाबेट की, अल्फाबेट कीज। दूसरी है आपकी न्यूमेरिक की, जो 0 से लेकर 9 तक होती है। न्यूमेरिक कीज जो कहां से होती है? जो 0 से लेके 9 तक होती है। क्लियर है? तीसरी है आपकी फंक्शन की। फंक्शन की कहां से होती है? F1 से लेके F12, इसको बोलते हैं फंक्शन कीज। फोर्थ है आपकी स्पेशल स्पेशल पर्पस कीज, जो होती है आपकी शिफ्ट
एस्केप, अल्ट, होम, इंसर्ट, और है आपका स्पेस बार के राइट साइड में होती है माउस की राइट क्लिक। चौथा, फिफ्थ है आपकी एरो की। एरो की, अब आप सोचोगे एरो की क्या, जो आपके ऊपर पेज ऊपर लेके जाते हो, राइट में लेके जाते हो, बॉटम में लेके जाते हो, लेफ्ट में लेके जाते हो। ये कुछ इस प्रकार की होती है, चारों की चारों दिशाओं में भिन्न होती है। सेकंड है आपका प्रोसेस। इनपुट पहला था, दूसरा था प्रोसेस। नहीं है ये देखो क्या है, सेकंड इनपुट के बाद में प्रोसेस। क्लियर है? प्रोसेस, प्रोसेस बोले तो इनपुट को क्रियान्वित, इंग्लिश बोले तो EXEC, एग्जीक्यूट करना। क्या है? एग्जीक्यूट करना, ये होता है सीपीयू में, ये कार्य करता है सीपीयू। सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या है आपके लिए? एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या कोई सीपीयू क्या कंप्यूटर की सहायता से इनपुट आया, अब सीपीयू क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस मान रहा है, कार्य करने के लिए जाग रहा है। थर्ड है आपका आउटपुट। बताइए, अब आप आउटपुट में भी आपको बताया था इसका क्या मतलब हुआ? हम्म, जैसे कि आपने रिजल्ट अपने एग्जाम दिया, इनपुट दिया आपने, आपके अंदर जो डेटा था आपने दिया, इनपुट दिया, मतलब सामने ने लिया, आपने दिया, आउटपुट है वो एक अलग बात। सामने वाले एग्जामिनर ने लिया, इनपुट लिया, कैप्चर लिया, ठीक है। अब आपको जब रिजल्ट होता है तो तो आउटपुट देता है, दिखाता है। कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त डेटा को आउटपुट कहलाते हैं। कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त डेटा को आउटपुट कहलाते हैं। प्राप्त डेटा या परिणाम, सॉरी रिजल्ट, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है, परिणाम सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है, हार्ड कॉपी में भी हो सकता है। सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है और हार्ड कॉपी में भी हो सकता है। क्लियर है? फोर्थ है आपके स्टोरेज। क्या है? फोर्थ आपकी है स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर क्या होता है? डेटा को संग्रहित, सेव
स्टोर करके रखा, डेटा को सेव करके या स्टोर करके रखा जाता है। क्या है? डेटा को सेव करके या स्टोर करके रखा जाता है। सब ठीक चल रहा है? क्लियर है? तो यहां कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है, देखिए कम से कम समय में बेहतर कंटेंट अगर मिलता है तो इससे अच्छी वाली बात होती नहीं है। आप भले ही देखिएगा कहीं भी अपने नोट्स को या इसको मैच करके देखिएगा, आप किसी से पूछिएगा कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या इन चार प्रकार की होती है? इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, स्टोरेज। जस्ट लाइक योर हैंडसेट मोबाइल फोन। अब आप कैसे, कंप्यूटर को आपने डेटा दिया, आपने पिक्चर किया, कोई कार्य करना है, या आपने अपने आईफोन को बोला हे सिरी, आपने तो इनपुट दिया, कंप्यूटर आपके फोन ने इनपुट लिया, बाद में वो जो भी बोलती है हेलो गुड मॉर्निंग, वो उसका आउटपुट है। सॉरी, तो आपने पहले इसको इनपुट दिया, फिर वो प्रोसेस करेगी तुरंत मिनी सेकंड में, फिर वो आपको आउटपुट देगी। फिर आपने बोला कि प्लीज सेव दिस इमेज, तो सेव कर। क्लियर है? आपके द्वारा पहले उसने इनपुट कैप्चर किया, फिर उसने इस फाइल को क्रियान्वित किया, फिर आपको दिखाया, फिर आपने बोला कि स्टोर करो, सेव करो, तो सेव करा। ठीक है, एक नॉर्मल मैं आपको इनपुट आउटपुट के नाम और इनपुट आउटपुट की जो झलक है वो झलक मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मतलब झलक तो नहीं, उनके नाम एक बार आपको दिखा देता हूँ, जिससे अब अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपके नाम सॉरी उनके नाम के साथ उनके जो डायग्राम है वो डायग्राम भी लेकर आऊंगा, तो भी आपको आराम से आप पहचान पाएंगे कि माउस, कीबोर्ड, बाकी सब चीजें क्या होती हैं। क्लियर है? चलिए, इनपुट डिवाइस, पहला है कीबोर्ड, ये तो आपने अभी बताया आपको। दूसरा है माउस। माउस क्या काम करने के लिए किया जाता है? माउस किया जाता है आपका क्लिक करने के लिए। माउस का उपयोग क्लिक करने के लिए किया जाता है। माउस में दो क्लिक होते हैं, दो क्लिक होते हैं माउस में। क्या होता है? माउस में दो क्लिक होते हैं। क्लियर है? थर्ड है आपका MIC है। MIC बोले तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MIC से बोले तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका कार्य होता है, जो आपका बैंक का चेक होता है ना सर, क्या होता है सर? बैंक का जो चेक होता है उसमें कुछ कोड होते हैं, कोड होते हैं।
उसको देखने के लिए किया जाता है। क्लियर है? चलिए, फोर्थ है आपका बार कोड रीडर। आप कभी किसी मॉल में, शॉपिंग मॉल में गए हो तो आपको ब्लैक कलर की आपके बिस्किट या फिर चॉकलेट या कोई प्रोडक्ट की ब्लैक कलर की सिलाई नहीं दी। जब आप बिलिंग करवाते हैं तो उसको जो बार कोड रीडर है उससे ब्लिंक करके उसकी प्राइस, उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है। तो वो होता है बारकोड रीडर। जो बारकोड को रीड करने के लिए किया जाता है उसको बोला जाता है बारकोड रीडर। ठीक है। फिफ्थ है आपका OMR। OMR बोले तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो आपकी OMR शीट होती है आप उसमें मार्क करते हैं तो उसको रीड करने के लिए OMR का प्रयोग किया जाता है। एवं जो बुक वगैरह प्रिंट होती हैं उसमें भी सही ऑप्शन जो होता है, सही विकल्प का चयन करने के लिए भी किया जाता है। अब इसको समझेंगे और बेहतर। एक OMR और देखिए, छठा OCR बोले तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर शब्दों को जांचने व परखने के लिए किया जाता है। अब आप देखिए बुक प्रिंट हो रही है ना, तो बुक प्रिंट पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई ग्रामर मिस्टेक, कोई वर्ड मिस्टेक या किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो जिससे प्रिंटिंग मिस्टेक कहा जाए। जो आपके एग्जाम पेपर टाइप होते हैं तो वो भी एक बार चेक देखिए, वो पढ़ के ऐसे ऐसे देखिएगा नहीं, अच्छा सही लिखा है, अच्छा ये गलत लिखा, ऐसे तो कोई चेक करेगा नहीं। देखिए वो प्रिंटिंग मशीन से प्रयोग किया जाता है। सामने आपकी बुक रखी है और सामने कैमरे का उसका फोकस है, तो आपकी बुक प्रिंट हो रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और सामने वो उसको कैप्चर कर रहा है एक लाइन से, एक 3D लाइन। जैसे कि आपने फोटोकॉपी मशीन, जेरॉक्स मशीन में देखी बड़ी वाली में एक लेजर का लाइट जाती है ऐसे, तो वो जो लेजर लाइट है वो फोटोकॉपी तो उसको फोटोकॉपी के लिए यूज होती है, वो उसको स्कैन करके और प्रिंट निकाल देती है। उसी प्रकार जो OCR कैरेक्टर शब्द उसको स्कैन करता रहता है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। एक और देख लीजिए, सातवां स्कैनर। स्कैनर स्कैनर आपने देखा होगा, आपने कभी फोटोकॉपी वगैरह कराई होगी तो वो स्कैन करके वो प्रिंट निकाल देता है। अब आपको मेल पे भेजे हैं डॉक्यूमेंट, अब तो अभी तो आमतौर पर आप क्या करते हैं, आप कि उसका प्रिंट आउट, उसका पिक्चर लेते हैं, इमेज खींचते हैं और व्हाट्सएप भेज देते हैं, PDF में भेजते हैं और नॉर्मली भेजते हैं। ठीक है। स्कैनर होता है कंप्यूटर से मेल करते हैं, कहीं दूर दराज देश विदेश में कोई आपका संगी साथी या दोस्त मित्र बैठा है, उसको डॉक्यूमेंट मेल करना है तो आप स्कैनर से मेल करते हैं। स्कैनर होता है हार्ड कॉपी होती है, हार्ड
कॉपी टू कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी। जो आपकी हार्ड कॉपी होती है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का कार्य स्कैनर करता है। क्लियर है? अब आप देखिए आउटपुट डिवाइस। पहला है आपका मॉनिटर। अब आप सोचेंगे मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर आपको आउटपुट के रूप में डिस्प्ले शो करता है। मॉनिटर क्या करता है, आउटपुट के रूप में आपको डिस्प्ले शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी। मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट को, इमेज को मॉनिटर में देखते हैं और प्रिंट आउट लेकर उसके हार्ड कॉपी देखते हैं। जैसे कि रीट का एग्जाम हुआ था, सबने एग्जाम दिया था, हार्ड कॉपी में एग्जाम भी ले लिया गया था। उसके बाद एग्जाम पेपर को साइट पे अपलोड कर दिया गया था, देन सबने प्रिंट आउट लिया था। आपको साइट पे अपलोड करा था, आपने डाउनलोड किया, आपको मॉनिटर में कंप्यूटर में देखा था तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में देखा। आपने प्रिंटर की मदद से लिया तो वो कैसा हुआ, हार्ड कॉपी। प्रिंटर दो प्रकार का होता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। आने वाली क्लास समझेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। कितने हुए आउटपुट, मॉनिटर, प्रिंटर, क्लियर है। थर्ड है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या करता है, प्रोजेक्टर बिग स्क्रीन। प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन की मदद से आउटपुट को शो करता है। आउटपुट शो, प्रोजेक्टर क्या करता है, बड़ी स्क्रीन की मदद से आउटपुट को शो करता है, दिखाता है, बड़ा दिखाता है। डिस्प्ले जो होती है उसको बड़ा दिखाता है। बोलता है आपका स्पीकर। स्पीकर काम करता है, स्पीकर वॉइस एक से अधिक व्यक्ति को ध्वनि सुनाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। आपकी जो हार्ड वो वॉइस आ रही है, अभी सुनाई दे रही है मुझे, मेरी आपकी सुनाई दे रही है, वो स्पीकर की मदद से सुनाई दे रही है आपको, आपके फोन के स्पीकर की मदद से, तो वो आउटपुट वॉइस।
क्लियर है? तो चलिए, आपका एक आउटपुट डिवाइस आपका और बच रहा है। हम्म प्लोटर, ये एक प्रिंटर सामान होता है। ये 3D, एक मिनट बस, ठीक है। 3D प्रिंटिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है। आपको डायग्राम से एक बार बताऊंगा कि भाई 3D प्रिंटर क्या होता है। एक बात और, कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस की हमारी शुरुआत में क्लास हुई है, 2 क्लास, उनको आप देखिए, जिससे आपका एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दोनों क्लास आपको देखना पड़ेगा, आपको कंपलसरी ही है। दोनों क्लास आप देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि पटवार और वीडियो में कॉमन टॉपिक है, कांस्टेबल में भी है ये, तो आप इस वीडियो को देखिए। बट इसमें मैं थोड़ा सा और विस्तार से इसलिए बताऊंगा क्योंकि उसमें इनपुट आउटपुट का वेटेज कम है, उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जनरेशन विशेषताएं ये ज्यादा पूछी जा रही है। अब इनमें ये पूरा टॉपिक है कंप्यूटर एक कार्य प्रणाली में इनपुट और आउटपुट डिवाइस का पूरा टॉपिक। तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली 4 है, शॉर्ट फॉर्म में यही है। लॉन्ग फॉर्म में इसको लंबा खींचेंगे, उतना जितना लंबा खींचेंगे उतना टाइम वेस्ट करना ही। ये 4 हैं, इन चारों को आप कहीं भी किसी भी टॉपिक से मैच कर लीजिएगा। इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, ये 4 फॉर्मेट में ही आपका कंप्यूटर चलता है। क्लियर है? राजस्थान पुलिस भर्ती आखिर कार्य कैसे करती है कंप्यूटर प्रणाली, ये भी आपने समझा। पटवार वीडियो इस वर्दी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये वर्दी में सिलेक्शन 100%, अपनी तैयारी को दो नई उड़ान। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको काफी अच्छा और शानदार समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। मित्रों, धीरे धीरे इस समय को हम बढ़ाएंगे। आज हमारी 3rd क्लास है, बट हम इस समय को धीरे धीरे 1 घंटे 1.5 घंटे में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस 45 दिनों का टारगेट है। 45 दिनों का टारगेट है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। यकीन मतलब 45 दिन तो मैंने बहुत बोले आपको, मैक्सिमम 35 क्लास में 30 क्लास में भी कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप कितना भी विस्तार से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय सावरिया सेठ, शुभ रात्रि।